अफगानिस्तान चाइना कॉरिडोर जो बन रहा था उसमें लेफ्ट लिबरल गिरोह कह रहे थे मोदी का क्या काम आया, अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट किया, अफगानिस्तान ने धोखा दे दिया। अब हम अफगानिस्तान ने भी पलट कर वार कर दिया है और उसने अफगानिस्तान को डांट दिया और चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े मधुर हो गए हैं। ये इस खबर का सार है और ये प्लांटेड खबर है जो लिखवाई गई है। वो चीन की एजेंसियां यहाँ सक्रिय हैं। ये स्थिति अफगानिस्तान की तो जो पाकिस्तान बड़ा प्रपंच कराया था, वो चीन में बुला के जो पंचायत कराई थी, उस पंचायत का नतीजा ये निकल रहा है। और अभी इस पे आता हूँ कि क्यों निकल रहा है, पहले पूरी खबर समझ लीजिए। और बलूचिस्तान बेचारा कब्जा, उसको जब से कब्जा किया तब से वो लड़ रहा है। लेकिन आज बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि वो शहर पे कब्जा कर चुका और राजधानी क्वेटा जो है बलूचिस्तान की, उससे केवल 45 किलोमीटर दूर है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पाकिस्तान को तो ऐसा लग रहा है कि चौतरफा कुटाई हो रही है। बलूचिस्तान बड़ा नाराज था कि भारत ने ठीक से पीटा नहीं। और बलूचिस्तान होता है ना कि जब बचपन में कुछ ऐसा होता है कि किसी को पीट रहा है, कोई पिटाई लग रही है, तो पुराने जितने दुश्मन हैं वो सोचते हैं कि भैया इसी का फायदा उठाया दिया। कोई आंख मूंद रहा है, उसके बाद कौन मार रहा लात जूता ये पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान की दुर्गति ऐसी हो गई थी। अभी मैं देख रहा था कि हाल में अफगानिस्तान चाइना कॉरिडोर जो बन रहा था उसमें लेफ्ट लिबरल गिरोह कह रहे थे मोदी का क्या काम आया, अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट किया, अफगानिस्तान ने धोखा दे दिया। अब हम अफगानिस्तान ने भी पलट कर वार कर दिया है। अभी 2 दिन पहले हम लोग दिखा रहे थे असीम मुनीर के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुद ही कह रहा था कि भारत ने उसे कैसे जुतियाया। अब तो अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई मेरी बारी है। मनीष जी, पाकिस्तान आज की तारीख में बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है और उसका जो काम तमाम होना है वो बिल्कुल सन्निकट नजर आ रहा। वो क्षण जो है कि कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं। और जरा दर्शक इसको समझे कि मनीष जी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है वो करीब 900 किलोमीटर है, 900 कुछ किलोमीटर है, 900 मान लीजिए। तो 26 और 9 3500 किलोमीटर का बॉर्डर वो। और ये दोनों बॉर्डर आज की तारीख में इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये अंगारों की तरह दहक रहे हैं। बड़ी बुरी हालत हो चुकी है वहां पर। दोनों तरफ बहुत भीषण संघर्ष चल रहा है। और भीषण संघर्ष नहीं चल रहा, पाकिस्तान जुतियाया जा रहा है, वो लोग जुत्ते मार रहे हैं इसको। तो 3500 किलोमीटर का वो बॉर्डर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 3300 किलोमीटर की है, 3300 किलोमीटर की। और पाकिस्तान को भारत के साथ कभी इस स्थिति का तो सामना ही नहीं करना पड़ा। जब भी लड़ाई हुई तो वो तो हमेशा या तो पंजाब के सेक्टर में हुई, या आप इसको ले लें पंजाब को, कश्मीर या राजस्थान का थोड़ा हिस्सा रहता था, बाकी पाकिस्तान फ्री रहता था। अब की प्रधानमंत्री मोदी ने उसको एक जगह भी फ्री नहीं छोड़ा है। जो मॉक ड्रिल हो रही है वो गुजरात के भी बॉर्डर पे हो रही है। तो 3300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो उसको बिजी कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और वहां पे अगर वो दहक रहा है बॉर्डर, तो यहाँ के 3300 किलोमीटर का जो बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है उस पर हिंदुस्तान की सेना भूखे शेर की तरह दहाड़ रही कि कब खा लेगी, कुत्ता नहीं है। और वहां पे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आज 5-6 बजे शाम से शुरू की है मॉक ड्रिल भारत ने। आज की रात पूरा पाकिस्तान सोएगा नहीं, क्योंकि उनको वो डर बना हुआ कि 6 तारीख को मॉक ड्रिल की थी तो 7 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। वही उनको लग रहा है कि भारत लगता है दोबारा कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और उठा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। किस हिसाब से करता है। और पूरे 5 बॉर्डर पे जो हिंदुस्तान के समझिए लगे उन सब पे इस समय सेना मुस्तैद है और एकदम युद्ध के स्थिति में खड़ी हुई है। और वो उसी स्थिति में मॉक ड्रिल हो रही है। तो वो देश जो $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगता फिर रहा है इधर से उधर पूरी दुनिया के अंदर, वो देश ये 7000 किलोमीटर, अगर जो मैंने आपको तीनों बॉर्डर गिना है, ये कुल मिलाकर 6800 किलोमीटर होता है। 7000 किलोमीटर बॉर्डर को अपनी सुरक्षा कैसे करेगा वो, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक तरह से हताश, और एक तो उसको लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसके हौसले पस्त हो चुके हैं। और उसका जो घटनाक्रम है उसको और अच्छे समझिए कि पहले आता हूँ अफगानिस्तान पे मनीष जी। अफगानिस्तान पे तालिबान से उसकी खटपट चल रही थी, लेकिन एक बड़ा अकलमंदी काम किया था उसने। बड़ा एक शातिर चाल चली थी पाकिस्तान ने, और उसमें कुछ दलाल सक्रिय हो गए थे। और दर्शकों से बताऊंगा, जरा आज गौर करिएगा उस खबर पे कि अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 3-4 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन पहले वो खबर आई कि चाइना ने जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री उनको अपने यहाँ बुला लिया है कि दोनों का समझौता करा रहा है
और उनका त्रिकूट बन जाएगा और अफगानिस्तान खिलाफ हो जाएगा, दुनिया भर की बातें थी। तो उसका नतीजा क्या निकला वो भी अभी दिखाता हूँ। तो पहले मनीष जी आइए उसी खबर पे आ जाइए जो अब चीन ने बुलाया था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को। उसके बाद दर्शकों कहूंगा आज आनंद आएगा आपको, और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके मीडिया का खेल भी आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से चीजें मैनेज की जाती हैं। अफगानिस्तान वाला दिखाइएगा मनीष जी कि पाकिस्तान बड़ा निश्चिंत हो गया था कि अब तो चीन जो है वो दबा देगा अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान से मैं निश्चिंत हो जाऊंगा और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बगल वाला, इसके बगल वाली खबर दिखाइए मनीष जी, पहले बगल वाली। हाँ, ये दर्शक देखें कि पाकिस्तान तालिबान में सुलह के लिए क्यों बेचैन है चीन, अरबों डॉलर डूबने का डर था, भारत को रोकने की कवायद। और इस्लामाबाद और काबुल के बीच हालिया दिनों में संबंध सुधारने की कोशिशें हो रही हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच सुलह समझौते के पीछे चीन का दिमाग है, ये है इनका। और जरा मैं इसलिए कह रहा था कि जरा चीजें कैसे मैनेज होती हैं। हाँ, जो डेट है मनीष जी उसके ऊपर इस खबर के राइटर का भी नाम लिखा है, जरा थोड़ा सा दिखा दीजिए। रिजवान। हाँ, रिजवान, ये मिस्टर रिजवान ने ये खबर लिखी नवभारत टाइम्स में। और अब जरा खबर उसके बाद इसका असर बताता हूँ आपको कि इन्होंने लिखा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी ने हाल ही में चीन का दौरा किया है। दौरा किया यानी दौरा हो चुका, ये उसकी पुरानी खबर लिख रहा है। ये किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में दोनों की मुलाकात कराई। बीजिंग में हुई ये बैठक तीनों ही देशों के संबंधों के लिहाज से अहम है। बैठक में चीन ने दोनों पक्षों का स्पष्ट तौर पर कहा कि उनको संबंध में सुधार लाना होगा। चीन में बैठक के बाद तालिबान के वरिष्ठ कमांडर सईदुल्लाह सईद की ओर से क्षेत्र में सक्रिय गुटों के लिए चेतावनी भी आ गई। ये खबर ये लिख रहे हैं, जरा ये मैनेज खबर है। दर्शकों को बताऊं थोड़ा आपको भी खबरों का आइडिया हो जाएगा। फिर कि बीजिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लंबी तनातनी के बाद रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में चीन सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। हटा लीजिए मनीष जी, यही खबर है। मेरी ये था कि कुछ दिन पहले बुलाया है और वहां पे चौधरी बन गया चीन, और उसने अफगानिस्तान को डांट दिया। और चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े मधुर हो गए हैं। ये इस खबर का सार है, और ये प्लांटेड खबर है जो लिखवाई गई है। वो चीन की एजेंसियां यहाँ सक्रिय हैं, या ये महाशय जो रिजवान महोदय जिन्होंने लिखी उनको, और आज ही की तारीख में लिख रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आई। लेकिन अब इस खबर का तो ये खबर आपने सुन ली, और इसको लेकर 2-3 दिन में आप बड़ा गदर काटा था सारे लिबरलों ने, सारे लिबरांडू जितने हैं कि अरे वो चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी समझौता हो रहा है और भारत के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। लेकिन इस पूरी मुलाकात का जो चीन के विदेश मंत्री को चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बुला के मुलाकात कराई थी, समझौता कराया था, उस समझौते का परिणाम अब जरा बगल वाली खबर में देखिए। आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान इस समय कैसी हताश स्थिति में है और कैसे जूते खाने की स्थिति में। वहां चीन से लौट के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के लौटने के बाद जरा अफगानिस्तान के तेवर देखिए और आपको मजा आएगी कि और इसके पीछे क्या खेल है बताता हूं। कि पाकिस्तान तालिबान में सीमा विवाद को लेकर भिड़ंत, और ये आज ही की खबर है, कुछ घंटों पहले की। 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश। ये जो मैं बता रहा था ना कि 2600 किलोमीटर की सरहद है पाकिस्तान की, वहां से 2.5 लाख अपने नागरिकों को लेकर भाग खड़ा हुआ है पाकिस्तान। कितनी बुरी स्थिति है आप सोच लीजिए। 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश कर दिया आज पाकिस्तान ने, जबकि उस इलाका का पॉपुलेशन तो बहुत कम है, तो समझ लीजिए कि क्या हाल है। बट उसमें 2.5 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा, और उसके बाद है 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश, और पाक का चेक पोस्ट उड़ाया। ये हेडिंग है। और आइए नीचे की खबर। और ये स्थिति मैं फिर याद दिला दूं कि चीन से अफगानिस्तान के जो पंचायत करी थी चीन ने बुला के अफगानिस्तान में, चीन में अपने, वहां से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के लौटने के बाद ये स्थिति है। और अब आइए खबर पे कि अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में स्थित बहराम चाह, जो पाकिस्तान के चगई जिले से सटा एक सीमावर्ती कस्बा है, फिर सशस्त्र संघर्ष का केंद्र बन गया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच शुरू हुई झड़पें अब तेज हो चुकी हैं। हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब तालिबान ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए चौकी बनाने की कोशिश की। इसे पाकिस्तानी बलों ने समझौते का उल्लंघन बताते हुए गोलीबारी शुरू कर दी।
जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के चेकपोस्ट पर हमला बोला। मोर्टार दागने से चेकपोस्ट ध्वस्त हो गया। इस बढ़ते संघर्ष के चलते चगई जिले के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पाक की शहबाज सरकार ने तत्काल घर छोड़ने का आदेश दिया है। तालिबान ने भी अपने नागरिकों को क्षेत्र खाली करने को कहा है। इस स्थिति ने पहले ही से बिगड़े पाक अफगान रिश्तों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। ये उस पंचायत का नतीजा है। बहराम व चेकपोस्ट रूरल लाइन पर स्थित है। यह नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की आवाजाही और विरोधी गतिविधियों के लिए एक अहम गलियारा माना जाता है। जरा बगल में आ जाइए मनीष जी, खबर यहाँ से शुरू होती है, ये तो पृष्ठभूमि बता रहा है। तालिबान ने आत्मघाती दस्ता और पाक ने फ्रंटियर कोर तैनात की। ये वहां पे 2600 किलोमीटर बॉर्डर पे स्थिति है कि अफगानिस्तान और तालिबान दोनों ने अब सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है। तालिबान ने कंधार की 205वीं कोर को तैनात किया है, जिसमें 50 आत्मघाती दस्ते हमलावरों का दस्ता भी शामिल है। ये दस्ते पाकिस्तानी बलों पर हमले के लिए तैयार हैं, जिससे स्थिति और खतरनाक हो गई है। पाकिस्तान ने भी तालिबान को टक्कर देने के लिए अपनी सीमा पर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान को मजबूत किया है और टैंक तैनात किए हैं। आम लोग डर के साए में जी रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी सेना का सीमा छोड़कर पीछे हटना है। मनीष जी, ये लाइन जरा ध्यान दे दर्शक कि पाकिस्तान की सेना वहां सीमा को छोड़कर अब पीछे आ गई है। ये अफगानिस्तान चढ़ के मार रहा है इस समय पाकिस्तान की सेना को। पाकिस्तान प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया है और अस्पतालों को हाई अलर्ट पे रखा है। स्थानीय अपनी सुरक्षा के लिए बम शेल्टर की तलाश कर रहे हैं। यह स्थिति 2023 के डेरा इस्माइल खान आत्मघाती हमले की पुनरावृत्ति जैसी लग रही है। अब तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने सेना को निशाना बनाया था उस समय, और ताजा स्थिति देखिए कि तालिबान से भिड़ंत के बाद पाक सेना अपनी 4 चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई है। ये है स्थिति, भाग खड़ी हुई है। इनमें 3 चौकियां बहराम शहर के आसपास स्थित है। यहाँ मोर्टार हमलों के बाद पाक सेना पीछे हटी है। वहीं गोशोरा पास चेकपोस्ट को भी पाक सेना छोड़कर पीछे हट गई है। बता दें कि भिड़ंत वाला जिला चगई पाक के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान का यह सबसे बड़ा जिला अफगानिस्तान के अलावा ईरान की सीमा से सटा होने से भी काफी अहम है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि जल्दी ही कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष न केवल पाक अफगान संबंधों को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भिड़ंत के बाद दोनों देशों ने टैंक तैनात कर दिए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि वहां पे पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की सीमा में वहां जूते खा रहा है। वहां मार पड़ी है। 2.5 लाख अपने नागरिकों को लेकर भाग खड़ा हुआ है और साथ ही साथ अपनी चौकी छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तानी वहां से। तो पीछे हट गया सीमा से, खबर में स्पष्ट लिखा है। ये स्थिति अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान बड़ा प्रपंच कराया था, वो चीन में बुला के जो पंचायत कराई थी, उस पंचायत का नतीजा ये निकल रहा है। और अभी इस पे आता हूँ कि क्यों निकल रहा है, पहले पूरी खबर समझ लीजिए कि 2600 किलोमीटर। अब आ जाइए 900 इसके वीडियो है मनीष जी। अफगानिस्तान में जो मार हो रही है वो वीडियो है, मगर वो फिर वही विभत्स हो जाते हैं, गोला बारूद बम धमाका। तो यूट्यूब की गाइडलाइन है, इस वजह से हम लोग उसको दिखा नहीं रहे। और वही स्थिति बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान पहली बार, जब से वहां पर उनकी लड़ाई चल रही है, पहली बार बलूचिस्तान ने वहां के एक शहर पर कब्जा कर लिया है और राजधानी क्वेटा से केवल 45 किलोमीटर दूर है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो मनीष जी जरा दिखाइए, उसको मैंने लिखता चला हूँ, तो केवल 3-4 वीडियो हैं, तो बड़ा संभाल के मैंने डाले हैं, उनको देखिए और आपको स्थिति समझ में आएगी बलूचिस्तान में इस समय क्या हो रहा है। इसको वो जो है पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है आज की तारीख में, ये आपको उनसे थोड़ा समझ में आएगा। ऊपर एकदम से उसने तो आजादी की घोषणा कर दी हुई है, ये देखिए। हाँ, ये मतलब ये देखिए, और ये स्थिति तब है जब बलूचिस्तान का एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन वैसा नहीं है पंजाब और सिंध की तरह। ये आलम तब है, पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी, वो एरिया बहुत बड़ा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये देखिए। ये वो शहर है जहाँ पे कब्जा कर चुके हैं वो। यहाँ पाकिस्तानी सब अपने फौज और सेना और ISI जितने थे वो सब छोड़ के भाग गए अपना घर ऑफिस। और वहां पर क्या फ्रेम है। और उससे भी जबरा तो देखिए कि यहाँ उस बलूचिस्तान में जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है, ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये देखिए। यहाँ के बड़े बड़े नेता को तो इस तरह की भीड़ तो यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को नसीब नहीं होता। जिस बलूचिस्तान का पॉपुलेशन नहीं है, उस बलूचिस्तान की ये स्थिति देखिए।
इस पर मनीष जी मैंने लिखा है, जरा पढ़ दूं, आप ये वीडियो दिखा रहे हैं कि बाढ़ के पानी की तरह बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के लड़ाकों के दस्ते पाकिस्तानी फौज को मौत के घाट उतारते हुए पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा करते जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और रेंजर दर्जनों निगरानी चौकियों पोस्टों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ये है, और हाँ, और नीचे आइए, ये रैली हो रही है, ये कोई महिला बोल रही है, समझ लीजिए आप। और उसके नीचे नारायण बलूचिस्तान कर रही है, बता रहा है कि किस कदर बलूचिस्तान वाले इनसे अब छुटकारा पाने की जद्दोजहद में। और दो ट्वीट और जरा वो भी दर्शक देख लें, उससे आपको है कि राजधानी क्वेटा से मात्र 45 किलोमीटर दूर है बलूच, और ये वहाँ के बलूची ही इसको ट्वीट कर रहे हैं। मैं पढ़े देता हूँ कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैव टेकन ओवर 2 पुलिस स्टेशंस इन मस्तान 45 किलोमीटर फ्रॉम क्वेटा, वेपन्स कन्फिस्केटेड, व्हीकल्स टॉर्च्ड, फाइटर्स हैव एस्टैब्लिश्ड चेकपॉइंट्स एट मेन क्वेटा कराची हाईवे, यानी कराची जाने वाला जो हाईवे उस पर उनका कब्जा, उन्होंने अपनी चौकियां बना ली, वो चेकिंग वहां पे कर रहे हैं, और वो क्वेटा से केवल 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ ये और मनी जी नीचे आ जाइए, और राजधानी क्वेटा और कराची का जो हाईवे है उस पर कब्जा है बलूच आर्मी का। ये देख लीजिए कि राजधानी क्वेटा को कराची से जोड़ने वाले मुख्य हाईवे पर बलूच आर्मी का कब्जा हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्लॉकेड बाई आर्म्ड पर्सन। ये वहां का बलूच आर्मी ही इसको ट्वीट करके बता रहा है। तो अपने घर में पाकिस्तान जो है 3500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो वहां की लड़ाई तो झेल नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान की खबर मैंने आपको बताया कि वहां पे वो सीमा छोड़ के भाग रहे हैं उसके सैनिक, और वही स्थिति बलूचिस्तान में तो पूरी तरह खदेड़ दिया उन्होंने, और वो जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं तो आगे कुछ बड़ा ही होने वाला है लग रहा है। तो वो, और उसको ये अभी इन 3500 किलोमीटर को कैसे झेले, और 3300 किलोमीटर पर भारतीय सेना दहाड़ रही है। आज हमला कर देगी, कल हमला कर देगी, या 3 दिन बाद हमला करेगी, या बकरीद वाले दिन बकरा कटेगा, ये तो भारतीय सेना ही तय करेगी कि बकरा किस दिन कटना है। वैसे ये लोग 7 को काटेंगे, उससे पहले काटने लायक रह जाएंगे कि नहीं, ये अब एक ये पहली है, इसमें सट्टा लग रहा है, समझिए। तो और जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार से लेकर के फिर कानपुर और उसके बाद आज भोपाल में दहाड़ रहे हैं, ये लग रहा है कि उसको एकदम से उसकी सांसें थमी हुई। सोचिए, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर करा रहा है, फील्ड मार्शल के सामने कह रहा है कि भाई हमको बहुत जुतियाया गया, और इधर भारत अलग तेवर में। इन सब के बीच में ये एक नैरेटिव जो बनाया गया सर कि अफगानिस्तान बड़ा खुदक रहा था भारत, मैंने देखा 3 दिन पहले एक नैरेटिव लेफ्ट लिबरल गिरोह ने बनाया, लेकिन आज जिस पे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं वो खबरें गायब है टेलीविजन चैनलों से, वेबसाइटों से। नहीं, इसको तलीम मान सकता हूँ, शायद किसी रणनीति के तहत कुछ हो, वो तो उसको नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन वो जो लिबरल कूद फांद रहे थे वो इसलिए कूद रहे थे क्योंकि उनको था चीन ने बुला लिया है, चीन ने बुला लिया अफगानिस्तान को, सीधा हो गया अफगानिस्तान नहीं, पर अब जितने ये सड़क छाप उचक्के हैं खलियर खैराती, सबने वीडियो बनाया कि बड़ा मोदी अफगानिस्तान पे बहुत फुदक रहे थे, अब अफगानिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया, पाकिस्तान के साथ मिल गया अफगानिस्तान, ये नैरेटिव बनाने लगे। हाँ, लेकिन अब आज खबर गायब है, आज खबर गायब बनी जी। कल हम लोगों ने जो बात की थी जीएसटी वाले उसके ऊपर, जीडीपी की दर पे, तो आज सवेरे ही हमने, बड़े प्रबुद्ध दर्शक हैं, छोटे भाई तरह है मेरे, वो देखते हैं, हर रोज कार्यक्रम देखते हैं, तो आज सवेरे ही उन्होंने बाकायदे फोटो खींच के उनके अखबार आते हैं, क्योंकि आपने कल सही कहा था कि देखिए सारे अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान की भी कटिंग भेजी उन्होंने, जागरण की भी भेजी, मैं देखिए डालना भूल गया कि आज वास्तव में अखबारों ने उसको प्रमुखता छापा, कल इन न्यूज चैनलों से गायब थी। वैसे ही आज पाकिस्तान की जो बुरी हालत है दुनिया भर के दिखाते हैं, यूट्यूबरों को तो दिखाते हैं, लेकिन जो असली खबर है वो गायब है कि पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान पे बुरी हार कगार पे आकर खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। मनीष जी, अफगानिस्तान की हालत मैंने बता दी, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है, ये उन लोगों को जरा गर्दन पकड़ के उनसे पूछना चाहिए जो कहते हैं मोदी को कूटनीति नहीं आती, जो कहते हैं मोदी को कूटनीति नहीं आती। तो ये हो क्या रहा है, चीन अपने घर में बुलाकर समझौता कराता है और लोग के अफगानिस्तान जुटियाने लगता है पाकिस्तान को। ये कोई खेल ही नहीं हो रहा, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये अनपढ़ गंवार
गजब का खेल चल रहा, गजब का खेल चल रहा। अब वो अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिन्होंने 3 साल मौसम्बी बेची है पाकिस्तान के अंदर, उनका कमाल है, प्रधानमंत्री के इशारे पे कमाल है, क्या कमाल है। लेकिन अब एक तरह से एक मोहर लग गई है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो आखिरी पत्ता था उसने चल दिया। जो चीन से उसको धमकी देनी थी, तो चीन में बुला के, तो भगवान जाने वहाँ का अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा था चीन से। लेकिन लौट के उसने उसके जो तेवर है वो बता रहे हैं कि वो चीन को भी औकात बताया है। जो जो अफगानिस्तान है यहाँ अपने तेवर बनाए हुए है, तो इसका मतलब चीन को भी वो चीन में जाकर उसने बता दिया कि तुम इसमें चौधरी मत बनो। डूरंड लाइन को अफगानिस्तान के दिमाग में घुस गया है कि डूरंड लाइन कुछ नहीं है और ये पूरा KPK हमारा है। और वो किसने घुसेड़ा है ये इतने सालों बाद कैसे समझ में आया। ये कूटनीति का खेल नहीं तो किसका खेल है। लेकिन ये कहते हैं कूटनीति, मोदी कूटनीति नहीं जानते। तो ये लोग इसी गलत फहमी में रहे, इसी धोखे में रहे तो चलेगा। और बलूचिस्तान बेचारा कब्जा, उसको जब से कब्जा किया तब से वो लड़ रहा है। लेकिन आज बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि वो शहर पे कब्जा कर चुका और राजधानी क्वेटा जो है बलूचिस्तान की, उससे केवल 45 किलोमीटर दूर है। तो बलूचिस्तान के अंदर कुछ बड़ा खौल रहा है और उसके लिए तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तो अफगानिस्तान के लिए भी रहा है कि ये सब इंडियन एजेंसी रा करा रही है। ये वो कह रहा है कि ये, और वहां पे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी इस बात पे चौंक रहे हैं कि अचानक बलूच लिबरेशन आर्मी के पास इतना हथियार कैसे आ गया, इतने ट्रेंड लड़ाके कैसे आ गए। तो आ गए, अब जैसे वहां पे कश्मीर में मुजाहिदीन आ जाते हैं, वैसे वहां भी मुजाहिदीन आ गए बलूचिस्तान में। तो एक बेहतर खेल आज की तारीख में है। और फिलहाल आज आज मॉक ड्रिल जो हो रही है उस पर रात में असली ड्रिल ना हो जाए कहीं। और अगर कहीं भारत इस समय अटैक कर दे तो पाकिस्तान को टूटने में मनीष जी कुछ घंटे लगेंगे, कुछ घंटे वो वही नहीं संभाल पा रहा, तो यहाँ तो क्या संभालेगा। इससे आप समझ लीजिए कि क्या हालत में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के पूरे मुंह पर जूता आज मारा है अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने, सिम्पसन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस है, वो पेंटागन की से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो अमेरिका पालता है ऐसी संस्थाओं को। और उसने उस जो भारत पाकिस्तान की झड़प हुई थी उस पर उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। और खासकर वो मुल्ला जो है वहाँ का आर्मी का जनरल है, क्या ना, असीम मुनीर, जो जिसने अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल घोषित करा लिया, उस पर उस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में ही उस पर लोग जूते चला रहे हैं कि आखिर ये लेफ्टिनेंट जनरल बन कैसे गया, क्यों बन गया, इसने क्या किया था। वो सिम्पसन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है वो ये खुलकर बता रही है कि वो जो 3 दिन की झड़प हुई है उसमें भारत ने बहुत बुरी तरह से मारा है पाकिस्तान को, कुछ बाकी नहीं बचा है। और भारत अगर कहीं उस पर युद्ध विराम ना करता तो पाकिस्तान शायद मिट जाता, इतनी बुरी तरह मारा है भारत ने। और पाकिस्तान बदले में उसका बहुत थोड़ा सा नुकसान कर पाया, बहुत थोड़ा सा। वो जो पुंछ में गाँव और टूटे हैं उसमें उसका जिक्र है। तो जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है उस पर मुहर फिर लगी है अमेरिका की डिफेंस इंस्टीट्यूट की, और बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई है वो। लेकिन मनीष जी यहाँ पे जो लोग कूद रहे हैं कि एक तरह से किसी तरह ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि मोदी जो है इस जो 3 दिन की झड़प थी इसमें बैकफुट पे आ गया, पाकिस्तान बड़ा हावी हो गया, पाकिस्तान से भारत मार खा गया, ये सिद्ध करने जुटे हैं। और ये अभी तक ये भी बता रहे थे कि वो जो 7 टीमें भेजी है मोदी ने वो भी सब बेकार है और ये दिखावा है, पैसे की बेकदरी है। और संजय राउत नाटी सब इस तरह बातें कर रहे थे। तो उनके लिए भी आज बड़ा इनका तो पिछवाड़ा जलाने वाली खबर है कि क्या कूटनीतिक सफलता मिल रही। तो आज थरूर ने उस पर बोला है कि कोलंबिया में जाकर थरूर जो है उसके डिप्टी मेरे ख्याल से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उससे मिले, वो पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला, उससे बताया। तो उसने अपना जो समर्थन पाकिस्तान के समर्थन में जो बयान दिया था वो बयान उसने वापस ले लिया, लिखित में। तो इससे बड़ी बेइज्जती कोई हो सकती है किसी देश की कि पाकिस्तान के समर्थन वो वापस ले लिया। और कि चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे उससे पहले 65 का युद्ध हो, या उससे पहले खैर थी ही नहीं, कि इनकी जो इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है IOC जो अपनी बनाए हुए हैं, जो 57 बाप इनके बैठते हैं, ये सब जितने यहाँ खासकर हिंदुस्तान में जो रहते हैं उनको अपना बाप ही मानते हैं, 57 बाप हैं इनके। कि हमेशा जब भी कभी भारत पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटना हुई
तो उसने वो आईओसी की तरफ से 57 देशों की तरफ से एकमुश्त एक प्रस्ताव आता था जो पाकिस्तान का समर्थन करता था। अब की पाकिस्तान तरस रहा है, वो आईओसी को तो छोड़ दीजिए, ओआईसी है उसका भगवान जाने पूरा नाम, और उसका कोई सदस्य देश भी उसके समर्थन नहीं कर रहा है इस समय। पाकिस्तान का समर्थन कोई एक देश नहीं कर रहा सिवाय तुर्की को छोड़ दिए, तुर्की और चीन। तुर्की लगा है, चाइना लगा है, तो अब तुर्की की स्थिति तो वो हो गई है कि अब फिसल पड़े तो हर गंगे, अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, इतना बदनाम हो गया है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होकर भी उसका कोई भला नहीं होना है। तो ये स्थिति हो गई है। और दूसरे आज एक जो बड़ा घटनाक्रम है, अभी इन आतंकवादियों के अड्डे जो थे, खासकर तुर्की भी उसी में शामिल है, इस्तांबुल बहुत बड़ा सेंटर है आतंकवादियों का, प्रश्रय देता है एर्दोगान। कि एक अभी वो पागल आया था ट्रम्प, वो गल्फ में जाके सीरिया में जाकर उससे मिला था, जो 84 करोड़ का आतंकवादी है, वो वहाँ का राष्ट्रपति है इस समय सीरिया का। तो आज से हमले इजराइल ने उस सीरिया के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए। आज उसने बड़ा जबरदस्त हमला किया है, 28-30 लोग मरे हैं। तो एक तरह से नेतन्याहू ने और ट्रम्प को भी संदेश दिया है कि तुमने अगर इससे मिल लिया तो तुमने को इसको जिंदा रहने का लाइसेंस नहीं दे दिया है, नहीं दे दिया है। सीरिया को भी मार पड़ेगी और बहुत तगड़ी पड़ेगी। और आज से सीरिया पे हमले की शुरुआत कर दी है, तो आगे आने वाले दिन वहां पे और बहुत टेढ़ी होने जा रही है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, भारत के फेवर में है, और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काम तमाम उसका होना है। अब वो घंटों की बात है, कुछ दिनों की बात है, इसका इंतजार है। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, चाहे वो बलूचिस्तान का घटनाक्रम हो, चाहे वो अफगानिस्तान का घटनाक्रम हो, और भारत की सीमा पर तो हिंदुस्तान की सेनाएं दहाड़ी रिंगम मचल रही है पाकिस्तान को मारने के लिए। क्या होगा ये कोई नहीं जानता सिवाय सेना के या प्रधानमंत्री मोदी के। बिल्कुल। और ये रातों रात नहीं हुआ है। इनके जो 57 बाप थे, जो नुपुर शर्मा पर यहाँ के गद्दार जिहादी चिल्ला रहे थे, हमारे तो 57 बाप हैं, नुपुर शर्मा ऐसे कैसे बोल दी। उन 57 बापों को सेट करने के लिए जो मोदी ने पिछले 11 साल से जो रणनीति तय की, कि सोचिए इनके सबसे बड़े बाप के घर में जाकर के अक्षरधाम का मंदिर बना, तो समझ लीजिए कि ये रणनीति आज यदि वो 57 में से 56 बाप जो इनके हैं, वो यदि भारत के चरणों में लेटे हुए हैं, यूं ही नहीं है कि अपने जिहादी पाकिस्तान को, जो अपने आप को समझ रहा था कि हम तो परमाणु राष्ट्र है अब पूरे मुस्लिम कंट्रियों का, ये सचमुच ऐसा लगता है कि जलवा मोदी का ही है। यूं ही थोड़ी नहीं हुआ होगा कि सर चाइना से वो आया अफगानिस्तान का सुप्रीमो और उसके बाद यहां आकर के पलटी मार गया। कंबोडिया लिखित में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और शशि थरूर के द्वारा बस आंख दिखाने पर ही सब कुछ पलट गया। तो शशि थरूर नहीं है, कहां से चाबी भरी जा रही है, चीजें समझी जा रही है, लेकिन यहाँ के उन्मादी उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि उसको तो कूटनीति नहीं आ रही है। भारत के फेल होने पर जश्न मनाना चाह रहे थे। शशि थरूर बेहतरीन दूत की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत बेहतरीन दूत की भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई नहीं है कि जैसे भगवान राम। तो आलम ये सर, हम लोग बहुत गरिया रहे थे उस सलमान खुर्शीद का। अब सलमान खुर्शीद ने 370 पे जो बयान दे दिया है, मैं देख रहा था जितने ये खलियर शैतानी हैं, वो सलमान खुर्शीद का इतना आम खा कर के, बिरयानी चाट चाट करके अपना नमक हरामी करना शुरू कर दिया। कई नमक हरामों को जानता हूं कि सलमान खुर्शीद क्या चाट चाट के क्या करते थे। आज मैं सलमान खुर्शीद को गाली देने लगे, कल तक बाप बनाए हुए थे सलमान खुर्शीद को। कमाल है भाई, ये हद दर्जे के हैं। तो ये सब चीजें ये दिखाता है कि मोदी की कूटनीति, सलमान खुर्शीद को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा, यूं ही थोड़ी पलटी मारा होगा। हाँ, नहीं, ये कुछ कहानियां हैं जो बहुत बाद में खुलती हैं, धीरे धीरे खुलती हैं, तभी समझ में आया। मुझे तो सर सबसे अधिक लग रहा है कि सलमान खुर्शीद रातों रात बदला, जो कह रहा था कि भाई हम अपनी अम्मा जान के बिना आदेश के बिना हम कुछ करेंगे नहीं, हम तो जाएंगे नहीं। पता नहीं कैसे चला गया, तो बोल रहा था हम जाएंगे नहीं। अब तो मुझे तो ध्यान भी नहीं कि गया है, ये खबर भी नहीं थी कि वो भी गया हुआ है, वो भी खुद के पहुंच गया। हाँ, मैं कड़वा सच बोल दूं मनीष जी कि ऐसा नहीं कि सबका कोई राष्ट्र प्रेम जाग गया है। ये दर्शक समझ लें, ये राष्ट्र प्रेम जगाया गया है, और ये जगाया गया के लिए कैसी चाबी बनी गई है, ये कहानी फिर कभी धीरे धीरे सामने आएंगी। ये ऐसा नहीं सब एकदम राष्ट्रवादी हो गए, बड़े राष्ट्र प्रेम इनका ये देशद्रोही उन्मादी जिहादी राष्ट्रवादी हो गए, ऐसा नहीं है। तो वो इसमें भी कह रहे हैं कि जलवा उसी मोदी का है कि जब बाप ही पिटा रहा है ना,
ये सब तो पाकिस्तान को ही आप कहते थे ना कि हमारे लखनऊ में बारिश, कराची में बारिश होती है तो लखनऊ के जिहादी जो है छाता तान लेते हैं। तो ये यहाँ जो जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा लेकिन गए नहीं, और बाप आज भी देखिए कुछ महिलाएं, उनको तो भाई ये तो शातिर लोग हैं, इन्होंने पलटी मार ली, लेकिन कश्मीर से लेकर दिल्ली में यूट्यूबर पहुंच जाता, पाकिस्तान को कुटाई हुई आपको अच्छा लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। ये कैसे, क्यों मारेंगे आप? वो कैसे हुआ? वहां तो कुछ नहीं हुआ, पहलगाम में सबको खारिज कर देते हैं क्योंकि इनका तेरा मेरा रिश्ता जगता है। लेकिन एक हंटर से मोदी कैसे सालों, तब कई लोगों को जो ये आपत्ति होती है ना कि भाई ये सबका विकास सबका साथ कैसा था, इनको खैरात दे करके इनके मुंह बंद किए हैं कि तुम्हें समय पर तुम्हारे साथ हमने कोई अंतर नहीं किया, लेकिन तुम अपना देशद्रोह का एजेंडा कम से कम ऐसे समय में छोड़ो। आज यदि मैं कई बार लगता है कि अपने राष्ट्रवादी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कैसे, आप एक राष्ट्र में रह करके उन मुफ्तखोरों को छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। उन मुफ्तखोरों को खैरात देना पड़ेगा। उसी खैरात की ताकत है कि आज इनकी औकात नहीं है सलमान खुर्शीद और ओवैसी तमाम लोग जो जिस एजेंडे पे आए। नहीं, वो एक अलग कहानी है। वो हम लोग जरा लौट रहा है उसके बाद फिर हम लोग किसी दिन करेंगे, इत्मीनान से करेंगे उस पर, क्योंकि अभी उसमें कुछ बहुत सी चीजें सामने आनी है, तो वो जगह नहीं जगाया गया है, और वो जगाया कैसे गया। जगाया गया है वो एक अलग कहानी है।